हेलो फ्रेंड, मैं जगत राज। आज हम बात करेंगे सीटेट 2021 24 दिसंबर का पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें हम 30 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो जुलाई 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा और ये बहुत ही फ़ायदा करने वाली प्रश्न होगा। इससे आपका विकास बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न, विकास के विषय में सही व्यक्ति चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विकास परिवर्तनीय है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अधोगामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर 1, अधोगामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक लक्षण जैसे आँख का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग डैश है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाए, वंशागत होते हैं। शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग वंशागत होते हैं। समान लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचना वंशागत कहलाता है। इसका राइट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, डैश बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, परिवार। राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का 3 नंबर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख है और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, समावेशन। क्वेश्चन नंबर 7, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लेव वाइगोत्स्की। 7 का 2। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक। इसका प्रश्न यहाँ से, निम्न में से
कौन सा कथन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसका राइट आंसर 1। क्वेश्चन 9। फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविनीकरण। क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। इसका राइट आंसर 1। 10 के 1। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? 11 का राइट आंसर 3 नंबर। पाठचर्या और आकलन में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 12। हर्बर्ट गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादे और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अंतर व्यक्तिक बुद्धि। इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 13। व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर प्रासंगिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्र में डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर 2 नंबर। जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन को प्रोत्साहन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? इसका राइट आंसर डी 4 नंबर। प्रत्यास्मरण। निम्न में कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? निर्देशित आकलन है। इसका राइट आंसर 1 नंबर। अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्ध वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 17।
इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? इसका राइट आंसर 4, श्रवण और क्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 18। राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के समान अकेले खेलता रहा है। राजन यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर 2 नंबर, सोलिन कर्म विकार। क्वेश्चन नंबर 19। विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? वाचन वैकल्य। राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 20। किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। इसका राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है कि विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सिखाते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ज्ञान के निर्माण पर। क्वेश्चन नंबर 22। श्रीजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही है। इससे आप श्रीजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। क्वेश्चन नंबर 23। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, सामाजिक संरचनावादी। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1, 2, 4। 1, अन्वेषण आधारित अधिगम। 2, कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र। और 4, चर्चा आधारित कक्षाएं। राइट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? अनुरूपता। इसका राइट आंसर 1 नंबर, अनुरूपता, अनुरूप उसके समान। क्वेश्चन नंबर 26। संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं?
इसका राइट आंसर 1 नंबर, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चे द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटि किस ओर संकेत करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बच्चे और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 28, एक अध्यापिका को यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर 2 नंबर, तदानुभूति। क्वेश्चन नंबर 29, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को डैश का भाव महसूस होगा, दुश्चिंता का। इसका राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? इसका राइट आंसर 4 नंबर, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। इस प्रकार हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट। जुलाई 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी।